डियर स्टूडेंट्स, आज ऑनलाइन क्लास में आपको हम ले चलेंगे टेंस की तरफ। टेंस से संबंधित कुछ बातें आपको बताएंगे। टेंस को लेकर के उसके अंतर्गत कितने पार्ट होते हैं और उनका अनुवाद कैसे होता है, उनके अनुवाद कैसे बनते हैं, उसी पे हम फोकस करेंगे आज। टेंस का हिंदी शब्द होता है काल। टेंस यानी काल होता क्या है? चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज टेंस। क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। यानी जब क्रिया हमारी बदलती है तो टेंस हमारा बदलता है। जैसे यहां पे अगर है ही इज अ बॉय तो ये प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। अगर हम यहां पे कहते हैं कि ही वॉज अ बॉय तो यहां पे यह हमारा हो गया पास्ट टेंस। स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कि ही इज अ बॉय प्रेजेंट टेंस है, ही वॉज अ बॉय ये पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें सारी चीजें यानी सारे शब्द आपको सेम सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो वर्ब की चेंजिंग देख रहे हैं आप, फर्स्ट वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में इज है और सेकंड वाले सेंटेंस में वाज है। जब क्रिया इज प्रयोग हुआ तो इस वाक्य का टेंस था हमारा प्रेजेंट टेंस, और जब इस वाक्य में क्रिया वाज प्रयोग हुआ तो इस वाक्य का टेंस हमारा हो गया पास्ट टेंस। मतलब क्रिया बदली तो टेंस बदला। क्रिया जब बदलता है तो टेंस बदलता है, यानी कि क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। टेंस के बदलने का जो जिम्मेदार होता है वो हमारा क्रिया होता है। क्रिया जब बदलती है तो हमारा टेंस बदलता है। इसीलिए इसका डेफिनेशन है कि चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। तो आपका डेफिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा। Changing form of the verb is called tense. चेंजिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड टेंस। क्रिया के बदलते हुए रूप को टेंस कहते हैं। और जो टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में वो मेनली 3 फॉर्म में होता है। पहला आपका होता है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, और दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, भूतकाल, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। देखिए ये टेंस का रहा डेफिनेशन। उसके बाद टेंस जो मेनली इनके प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं। ये आपका हो गया पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, और थर्ड इज फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है और फ्यूचर टेंस क्या होता है? मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से हम क्या समझते हैं? यानी इन 3 टेंस जो होते हैं ये किस तरह से सेंस को डिनोट करते हैं, किस तरह के सेंस का एक्सप्रेशन करते हैं, इसी पे चर्चा करेंगे हम। पहला जो आपका है ये प्रेजेंट टेंस, ये ऐसे हिंदी के वाक्य जो वर्तमान समय के बारे में बताते हैं, वर्तमान समय को लेकर के उनका अर्थ निकलता है, वो हमारे प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। और जब हम लोग इन टेंसेस का प्रयोग ट्रांसलेशन में करते हैं तो उस ट्रांसलेशन करते समय या ट्रांसलेशन को सीखते समय इन तीनों टेंसों को हम लोग जब टू बी फॉर्म के अंतर्गत ट्रांसलेशन सीखते हैं तो उसमें इसके प्रकार को नहीं लेते। एक टेंस के
चार भेद होते हैं, चार प्रकार होते हैं, पहले की चार और दूसरे के भी चार और तीसरे की भी चार। लेकिन जब हम लोग ट्रांसलेशन में इनका स्टडी करते हैं तो ट्रांसलेशन का जो फॉर्म होता है वो दो फॉर्म में ट्रांसलेशन के मतलब दो फॉर्म के दो बनावट के वाक्य होते हैं, एक टू बी फॉर्म होता है, एक टू डू फॉर्म होता है। तो जब हम लोग टू बी फॉर्म को पढ़ते हैं तो टू बी फॉर्म में इन तीनों टेंसों के नाम से सभी सेंटेंस को पढ़ते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस, पास्ट टेंस के सेंटेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस। लेकिन जब टू डू फॉर्म काइंड के या टू डू फॉर्म टाइप के सेंटेंसेस का हम लोग ट्रांसलेशन सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसमें हम लोग एक टेंस के चार भेद, चार प्रकार को लेकर के उसकी पूरी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। क्यों? क्योंकि टू डू फॉर्म में जो हमारे वाक्य होते हैं वो अलग अलग कई तरह के होते हैं, कई पहचान के होते हैं, मतलब कि टोटल उनके 12 प्रकार होते हैं, 12 पहचान होते हैं। इसलिए इन तीन मुख्य टेंस का 12 प्रकार बन जाता है, और जब 12 प्रकार बन जाता है तो इन्हीं तीनों टेंसों को हम लोग जो है उसको एक पहले का चार, दूसरे का चार और तीसरे का चार, इस तरीके से हम लोग तीनों टेंसों का चार चार भेद बना करके फिर हम लोग टू डू फॉर्म के पूरे ट्रांसलेशन को सीखते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं। तो अगर हम लोग इसके प्रकार को देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के प्रकार को देखते हैं, तो पहला हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये रहा आपका प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से जो प्रेजेंट के बाद पास्ट होता है, पास्ट का भी चार प्रकार होता है और चारों के साथ यही चार नाम सेम लगे होते हैं। इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट में भी होते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से आपका फ्यूचर में भी होता है, यानी कि फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, वो इन्हीं चार नाम से लग के बने होते हैं, जुड़ के बने होते हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारे जो मेनली मुख्य रूप से तीन टेंसेज हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उन तीनों टेंसों के चार चार प्रकार होते हैं। तो पूरे तीन टेंस के पूरे हम प्रकार को, भेद को अगर देखते हैं तो पूरे 12 होते हैं। अब 12 टेंसों को हम लेकर के अलग अलग तरह के सेंटेंस के पहचान के साथ उनका अनुवाद सीखते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में इन्हीं पूरे 12 में जो सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को लेकर के उसके अनुवाद के बारे में बताएंगे, आपको अनुवाद के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे।